नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर। इस समय जोन सा भी टीवी चैनल आप खोलकर देखेंगे तो उस पर आपको रसिया और यूक्रेन की भयावह तस्वीरें दिखाई देंगी। एक ऐसा युद्ध जिसका अंत अभी नजर नहीं आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर तमाम लोग चुप है। लेकिन उससे इतर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की बात हुई है तो वो जो छात्र वहां से रेस्क्यू किए गए हैं, जो वहां से ऑपरेशन गंगा के जरिए लाए गए हैं, उन पर बातचीत हुई है। राकेश टिकैत जो हर विषय पर बेबाकी से बोलते हैं और लगातार टीवी चैनल्स ही नहीं वर्ण प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उनकी खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं और सोशल मीडिया पर तो क्या कहने। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऑपरेशन गंगा से वो कितने संतुष्ट हैं और क्या उस पर कहना चाहेंगे। सर, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, 20,000 के करीब छात्र वहां पढ़ रहे थे, उन्हें लाया गया है, उस पर सरकार के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कौन लिया तो अपने आप आए, लिया कौन उन्हें? भैया बॉर्डर पे को 3-3 दिन धक्के खा के पोलैंड के बॉर्डर से लोग 3 दिन रहकर फिर वापसी अपने हॉस्टल गए और वे फिर वापसी आए तो न लिया कौन? वे तो वहां से अपने आप आए, बॉर्डर क्रॉस कर कर उनसे फिर फ्लाइट में बैठ के यहाँ पे आ गए। सर, वहां जो उड्डयन मंत्री है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तस्वीरें शायद आपने फूल देते हुए नहीं देखी। वो छात्रों को वेलकम बैक कर रहे थे। वो तस्वीरें शायद आपको अगर दिख जाएं तो लगेगा कि हाँ, सरकार के लोग ही लाए। 4 मंत्री लगा रखे उन्होंने। बॉर्डर पार से जो आ गया और दूसरे कंट्री में आ गया तो वहां से तो आ जाएगा अपने आप ही। जरूरत थी कि वहां से अंदर से उनको निकाल के जाना। ठीक है, ये इजराइल के छात्र हुए होते, इनको 2 दिन में सारों को निकाल कर ले जाता। यानी कि जो परेशानी हुई है, विमान लेकर जाता और सारों को निकाल कर ले जाता वहां से। मतलब इनमें वोट तलाशी जा रही है बच्चों में कि वहां से आएंगे, हम उनको लेकर आएंगे, वहां से उन्हें फॉल वेट करेंगे। देश की सरकारों को तो चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है। बच्चे कोई महत्वपूर्ण नहीं उनके लिए। जैसे देश का मजदूर जब कोरोना काल में वो बाहर गया, अपने ही देश में ये साधन मुहैया नहीं करा पाए, लोग 1,000 किलोमीटर तक पैदल गए, ट्रेनें बंद कर दी, बसें बंद कर दी। ये बाहर से ले आएंगे, बाहर से अपने सिस्टम से सब आ रहे, जो दूसरी कंट्री से आ रहे वे फ्लाइट भेज रहे, अपना उससे भी आ जाते हैं। जानना वो है कि जो अंदर वहाँ पर थे उनको बातचीत के माध्यम से उनको निकालना था वहाँ से। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें कुछ छात्र बैठे हुए हैं और उनसे कोई व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले तो भारत माता की जय के नारे लगवाए, बच्चे ने बड़े जोर से बोला, उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी, और बच्चे बड़े धीमे लहजे में बोले। उस पर क्या कहना चाहें? वही तो ये है कि हर जगह एक जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से देश की जनता अब समझ गई है। आप निकाल कर जा रहे, वो कर रहे, उनसे जय बुलवाना मकसद है, अपनी पहचान बनाना मकसद है। हारे हुए आदमी को, भूखे आदमी को रोटी देकर आप ये कहो कि ले ये रोटी खा, लेकिन नारा लगा, ये तो वो कहावत होगी कि भूखे आदमी को रोटी देकर और फिर बताना, उसके साथ वो फोटोग्राफी करने के मैं रोटी दे रहा, वो फोटो खींचने चाहिए मेरे हाथ आदमी के। ये तो वही काम हो गया, एक ऐसा है आदमी पे एक एहसान दिखाना। उसका तो कहना है सर, लगातार सोशल मीडिया पर जो तथाकथित एक लॉबी रहती है ज्ञान देने वाली, उनका कहना है कि सरकार अगर ना होती तो शायद बच्चे ना आ पाते। और भी एक मैसेज चलाया जा रहा है कि अगर और अन्य सरकार होती तो शायद कुछ और मंजर होता। क्या पता है, तो चलाते रहे सरकार। एक छात्र भी सर वहां पर, वो जो बच्चे हैं वो सब समझते हैं, यही नौजवान है वे जो पूरा ढंडोरा पीटते थे उनका कई साल से। अब देश का युवा नाराज हो रहा है, धीरे धीरे वो बेरोजगार बन रहा है, और जो छात्र वहां पे गए उनका भविष्य क्या है, इन सब चीजों पे सरकारों को गहनता से चिंतन करना चाहिए। वे एक साल के छात्र हैं, उनका मेडिकल कोर्स बीच में छूट गया, उनकी स्थिति देख के ऑनलाइन चीज का सिस्टम चलाओ। वो कौन सी क्लास में वहाँ पे थे उसी तरह के यहाँ पे सिस्टम अडोप्ट करो। उन छात्रों के साल बेकार ना जाए, वो पूरा डाटा भारत सरकार के पास में रहना चाहिए।
यूक्रेन की स्थिति अब ऐसी नहीं लगती कि वे दोबारा से अभी उठ खड़ा होगा। अभी हमको इंतजार करके और उन बच्चों के भविष्य पे भी हमको देखना पड़ेगा। यूक्रेन यूक्रेन यहाँ पे एडमिशन दे उनको या वहाँ पे ही वो स्थिति भी हमको देखनी पड़ेगी और उन बच्चों के भविष्य पे भी हमको गहनता से चिंतन करने की जरूरत है और जो अभी बच्चे वहाँ पे हैं उनको लाने की जरूरत है। सर, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह दी है कि यहाँ पर एडमिशन, लेकिन आप किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया से यूक्रेन और अन्य जो आसपास के देश हैं उसमें बहुत बच्चे बांग्लादेश तक पढ़ने जा रहे हैं सर, चीन तक पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? बढ़ती जनसंख्या या सरकार साधन मुहैया नहीं करा पा रही? यहाँ पे सस्ती एजुकेशन इनको देनी पड़ेगी। जो हमारा फंड बाहर जा रहा है, बहुत बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सस्ते, उसमें हमको भी यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे उसको रोजगार भी मिल जाएगा, यहाँ पे शिक्षा भी उनको मिल जाएगी, मेडिकल की पढ़ाई हो या दूसरी पढ़ाई हो। तो हमको ये सस्ती शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी देश में लाना पड़ेगा। अभी तक युद्ध नहीं रुका है सर। देखिए, मानवता सबके अंदर होती है और जब 700 किसान शहीद हुए थे तो आपकी आंखों में भी आंसू थे, हर एक रो रहा था। तो वही मानवता हमारे देश की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। मानवता के आधार पर इतने लोग मर रहे हैं सर। क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य देशों को इस समय आगे आकर के अब तक युद्ध नहीं रोक देना चाहिए था? आना चाहिए और युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि एक देश पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, अब वो रुकना चाहिए। ऐसा है कि मदद करनी चाहिए और रोक के बीच बचाव में आना चाहिए सब लोगों को। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर दो बातें उल्लेखित करना चाहूंगा जो राकेश टिकैत ने कही है। एक तो चलिए राजू पीछे चलिए। एक तो सस्ती शिक्षा की बात, शिक्षा का व्यावसायीकरण होना ये कोई अच्छा नहीं है। अगर आज शिक्षा यहाँ पर सस्ती होती, शिक्षा को तरीके से दिया जाता तो शायद वो बच्चे आज पोलैंड की सीमाओं पर सोने को मजबूर ना होते। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि अभी तक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने या किसी ने भी ऐसे प्रयास नहीं किए हैं, वो प्रयास होने चाहिए थे मानवता के आधार पर। और रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो चलती रहती है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो ईवीएम को देखने राकेश टिकैत आए थे 10 तारीख के बाद, क्या इनका प्रयास सफल हो पाता है? जो इनके विचार इस समय बने हुए हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्या होता है कि नहीं होता है, वो सब दिखाने के लिए शाहीन हसन लगातार आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा हौसला आप हैं, इसी तरीके से लगातार मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो एक ऊपर बटन होता है लाइक का वो दबाएं। और जिस तरीके से मेरे पुराने चैनल पर मुझे प्रेम मिलता था, इस नए चैनल पर भी आप प्रेम देते रहे, क्योंकि मेरी शुरुआत है और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह की बेबाकी के साथ खबर आपको पहुंचा सकूं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, मैं परफेक्ट खबर पर अपने साथी राजू नयाल के साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप